आप सभी का पुनः से स्वागत है स्वयंभू की सीरीज में, जहाँ पर हम हर शनिवार हम ज्ञान सत्र को लेकर और ध्यान सत्र को लेकर आते हैं। और कुछ टॉपिक्स पे हम चर्चा करते हैं और ध्यान करते हैं और अपने अनुभवों को और जो भी आपके प्रश्न हो उनको हम लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप हर हफ्ते ज्वाइन होते हैं और इस सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो और अनुरोध करूंगी, जो अगर कैमरा आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो अगर आप ऑन करेंगे तो अच्छी बात होगी, ताकि हम एक दूसरे को देख पाए, ऊर्जा के माध्यम से एक दूसरे की ऊर्जा को महसूस कर पाए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और आज का जो टॉपिक है द सीक्रेट टू हैप्पीनेस। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब इस हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, कि जो हम जीवन में लाना चाहते हैं अपने, कि हम कैसे खुश रह सकते हैं और क्या कुंजी है, क्या सीक्रेट है खुश रहने का। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और ध्यान करेंगे, और आखिर में अगर आपके कोई प्रश्न हो या अनुभव हो तो हम उनको भी लेंगे। तो आप शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहूंगी, आपने रेसलर्स देखे हैं? रेसलर्स के बारे में सुना है कभी आपने? रेसलर्स होते हैं जो फाइट करते हैं, रेसलिंग, जो द्वंद करते हैं कह सकते हैं हिंदी में। कि हम सब ने सुना है, देखा है, या टीवी पर कहीं ना कहीं इनके बारे में सुना है। तो जो रेसलर्स होते हैं, या मैं कहूँ कोई भी ऐसे रिनाउंड पर्सन हम बोलते हैं जो रेसलिंग में जीत कर आते हैं मेडल्स, जैसे नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, तो हम उनको देख के बहुत खुश होते हैं। हमें लगता है वाओ, ये देखो इन्होंने देश का नाम रोशन किया है, ये कुछ लेकर आए हैं हमारे लिए, हमारे देश के लिए। हम ये तो देखते हैं, बट उसके पीछे की जो मेहनत होती है, कहीं ना कहीं हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता है। हमें ये तो दिखता है कि अचीवमेंट उन्होंने अचीव करा है, जीवन में कुछ मेडल जीता है, बट उसके पीछे जो उनका हार्डवर्क रहा है, हम कहीं ना कहीं उसको इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि खुशी क्या है, खुशी ये है, वाओ ये होना चाहिए, ये अचीवमेंट मुझे पानी है, या उस रेसलर के जैसे बनना है कि कुछ मैं अचीव करूं। बट उसके पीछे जो उसने इतना हार्ड वर्क, इतने एफर्ट्स जो लगाए हैं, हम उसको कहीं ना कहीं अनदेखा कर देते हैं। हमें लगता है कि बहुत स्मूथली चलो ये तो जीत गए। बट मैं कहूंगी, जिस समय अगर हम मूवीज देख रहे होंगे रात को, या यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे, इंस्टाग्राम देख रहे होंगे, शायद उस समय वो रेसलर अपनी रेसलिंग की तैयारी कर रहा होगा। पर हम क्या करते हैं, हम अपना उसमें व्यक्त रखते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं, जहां पे हमें लगता है कि टेम्परेरी हमें खुशी मिल रही है। बट अगर कोई भी आप रिनाउंड लोगों को अगर हम देखें, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो टाटा हो, है ना, चाहे कोई भी रिनाउंड चीज हो, बट उनके पीछे उनका हार्डवर्क लगता है। और मैं कहूंगी कि ये जो रेसलर्स हैं, ये जो द्वंद मैं कहूंगी, कि जो ये द्वंद होता है, क्योंकि वो लड़ाई करते हैं, रेसलर्स क्या होते हैं, लड़ाई करते हैं, और जो लड़ाई में जीतता है वो विनर होता है। तो मैं कहूंगी रेसलर और हम दोनों कॉमन है, हम भी रेसलर हैं। क्यों हम रेसलर हैं? हमें लगता है कि वो रेसलर है, बस एक ही चीज का अंतर होगा कि उनको मेडल मिलता है पर हमें मेडल नहीं मिलता, बट हम भी रेसलर हैं। कैसे हम रेसलर हैं? क्यों? क्योंकि हम भी द्वंद लड़ते हैं, हम भी फाइट करते हैं। और वो द्वंद क्या होता है? द्वंद होता है दो चीजों के लिए। एक होता है बाहरी द्वंद, एक होता है भीतरी द्वंद, है ना। जैसे रेसलर क्या है, बाहरी द्वंद, कि उसने लड़ाई करी, जीत गया और वो विनर हो गया। बट हम जो लड़ाई कर रहे हैं, हम अपने भीतर द्वंद से लड़ रहे हैं। जो भी हम सब, जो भी आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं, हम सब क्या है, हम अपने भीतर के द्वंद से लड़ रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं भीतर का द्वंद क्या है, हमारे
दो तरीके का द्वंद होता है। एक, जैसे मैंने कहा, बाहरी। बाहरी क्या द्वंद है? जो हमारे दोस्त, हमारे फैमिली मेंबर्स कह लीजिए, जो हमें कहते होंगे कभी कभी कि ध्यान करके क्या कर लोगे, आधा घंटा क्या ध्यान करना, छोड़ो ना, चलो शॉपिंग पे चलते हैं। आधा घंटा क्या ध्यान से कर लोगे, चलो मूवी देखने चलते हैं। है ना? क्या है, डिस्ट्रैक्शंस है हमारी लाइफ में। ये क्या है, बाहरी द्वंद है। क्योंकि हम किस लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहते हैं, कैसा वातावरण है हमारे आसपास, तो उसका भी प्रभाव हम पर डालते हैं। है ना? तो ये बाहरी द्वंद है। बाहरी द्वंद क्या है कि लोग हमें कह देंगे, थोड़ा सा गुस्सा आया, वो कह देंगे, अरे क्या मेडिटेशन करने से तुम्हारी तो हेल्थ ठीक नहीं हो रही, छोड़ो ना, गिव अप करो, इससे अच्छा तो कुछ और चीजें खा लो। हमें लगेगा कि सही कह रहा है, कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा, छोड़ देते हैं। है ना? ये भी द्वंद है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। है ना? जैसे ही लोग कोई कह देता है, अब मैं कुछ अच्छी चीज कर रहा हूँ 40 डेज, एक महीना से, और वो असर नहीं आ रहा, तो लोग कहेंगे, एक महीने से कर तो रहे हो, छोड़ दो इसको, इससे क्या हो जाएगा, अभी तो कुछ फायदा नहीं हुआ, एक महीने बाद क्या हो जाएगा, छोड़ दो इसको। फिर हम किसी और चीज पे हॉप करने लग जाते हैं, हमें लगता है ये चीज काम नहीं कर रही है ना? तो हमारी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस, और सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस अब हो गई है यूट्यूब, सोशल मीडिया हमारा। है ना? हमें लगता है कि हमें कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए। है ना? जब आपको भी महसूस होता होगा पूरा दिन में, जब आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते, आपके अंदर एक आत्मग्लानि आती है। आपको लगता है कि यार आज मैंने क्या किया, मैं करने तो कुछ गया था, सुनना कुछ चाहता था, यूट्यूब पे अच्छा देखना चाहता था, पर अलग ही वीडियोस में चला गया, थोड़ा हंस लिया, दो चार कमेंट कर दिए फेसबुक पे किसी की फोटो के ऊपर, बस मेरा दिन पूरा हो गया। तो क्या है, कहीं ना कहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, और मैं उनकी उसमें चला जाता हूँ ना। मैं पढ़ने कुछ जाता हूँ यूट्यूब पे, देखने कुछ और जाता हूँ, पर देख कुछ और जाता हूँ, देखने कुछ और लग जाता हूँ, और देखते हुए कुछ समझ भी नहीं आता, और दिन निकल जाता है, 4 घंटे निकल जाते हैं। अब तो इतना इजी हो गया, सब कुछ स्क्रॉल करते रहो। है ना? एक स्लाइड से ऊपर जाओगे, रील्स, दूसरी रील्स आती रहेंगी। तो क्या ये सारी के डिस्ट्रैक्शंस है, ये द्वंद है, जो बाहरी द्वंद है, जो हमें लोग देते हैं, या सोशल मीडिया कह लीजिए, इंटरनेट कह लीजिए, यूट्यूब कह लीजिए, जो हमें इस द्वंद में रखता है। जो दूसरा है, जो भीतरी द्वंद है, वो क्या है, वो हमारा मन है। सबसे बड़ा द्वंद है हमारा मन। क्या करता है हमारा मन, हमें कुछ और कहता है। हमारा मन कहेगा, क्या ध्यान करना, आधा घंटा रेस्ट कर लेते हैं, क्या किताब पढ़नी छोड़ना, कि रेस्ट करते हैं थोड़ा सा, या चलो कुछ खाने का मन कर रहा है, पानी पूरी खा लेते हैं। हमारा मन हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, और हम मन की सुनने लग जाते हैं, और मन जैसा करता है हम वो करने लग जाते हैं। तो जैसे ही मन की अगर ये बात कहूं, तो मन हमारा हर चीज, हमें वो चीज डिस्ट्रैक्शंस में लाता है जो एक तरीके से हमें नहीं करना चाहिए, हम वो करने लग जाते हैं। क्योंकि मन ऐसा चंचल है, मन कह देगा कि नहीं, ये कंफर्टिंग है, इसमें ज्यादा मजा है, तुम ये कर लो, इसको छोड़ दो। तो अच्छी किताब ना पढ़ने से हम कुछ और चीज पढ़ने लग जाएंगे, या मूवी देखने लग जाएंगे। तो हमारा मन, ये भारी और भीतरी द्वंद चलता है हमारे बीच में। और अगर इसकी बात करें कि द्वंद जो ये चल रहा है, देखिए द्वंद तो कभी बंद नहीं होगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये द्वंद बंद हो जाएगा जब आप ध्यान करेंगे, या ऐसी सीमा पे चले जाएंगे जहां पे ये चीज नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। जीवन में हर समय ये द्वंद चलेगा, कि मैं ये करूं कि ये करूं। ये दोनों चीजों में आपके हाथ में इसकी चॉइस होगी कि आपको क्या करना है ना? तो जो भीतरी द्वंद में आप क्या देख सकते हो कि जो ये वो चीज है जो आपको लगेगी तो सही कि हाँ, आपको रास्ता बड़ा इजी लगेगा वो करने में, जो मन कह रहा है, आपको टेम्पटिंग भी लगेगा, आपको लगेगा हाँ मुझे हैप्पीनेस, टेम्परेरी हैप्पीनेस मैं कहूंगी, मिलेगी, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी, बट वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। है ना? तो हम वो चीज देखें जो आपके लिए अच्छी होगी, ना कि वो टेम्परेरी हैप्पीनेस हम ढूंढ रहे हैं। तो जो अच्छा होगा वो ही परमानेंट आपके लिए चलेगा। तो इसमें कहते हैं कि अगर हम
भगवान कृष्ण की बात करें, उन्होंने अर्जुन को कहा था कि प्रकृति में तीन तत्व हैं जिससे ये प्रकृति चलती है। और वो तीन तत्व हैं, पहला तत्व है हमारा सात्विक तत्व बोलते हैं, दूसरा राजसिक होता है और तीसरा होता है तामसिक। तो सात्विक जो होता है, सात्विक क्या होता है कि ऐसी दिशा जिसमें लगता है मैं अच्छा हूं, सब अच्छे हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि मैं भी अच्छा हूं और जो आसपास के लोग हैं, ये प्रकृति है, ये वातावरण है, लोग हैं, ये सब अच्छे हैं क्योंकि मैं अच्छा हूं, सब अच्छे हैं। तो ये सात्विक गुण में चलते हैं। फिर जो रजस आता है, रजस क्या कहता है कि सब अच्छे हैं पर मैं उनसे बेहतर हूं, है ना। मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, वो भी अच्छे हैं पर मैं उनसे कहीं बेहतर हूँ, उनसे बेहतर हूँ, और ये लोग अगर हैं तो ये मुझे सर्व करने के लिए है। कहीं ना कहीं मैं उसे लीडर के जैसे क्वालिटी, या मैं उनको हायरार्की में अपने आप को ऊपर रखता हूँ सबसे। तो कहीं ना कहीं ये क्या रजसिक है। फिर आता है तामसिक। तामसिक क्या होता है, जहां पे इग्नोरेंस कहते हैं हम, जहां पे बस अंधकार है, अहंकार है ना। क्योंकि जहां पर अंधेरा होगा, वहां पे क्यों अंधेरा है, क्योंकि वहां पे अहंकार है। तो तामसिक वाले क्या कहते हैं कि बस मैं ही बेस्ट हूँ, कोई और नहीं दुनिया में बेस्ट है, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ वो ही सही है और कोई सही नहीं है ना। क्यों है, क्योंकि इग्नोरेंस है, वो अहंकार है मेरे अंदर, वो अहम है कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ और कोई अच्छा नहीं है। और अगर अहंकार की बात करें, देखिए अंधेरा क्या है। अंधेरा अगर अभी इस समय अगर एक बहुत ही सुंदर दृश्य में आप हो, आप सोचो, और वहां पर एकदम मैं अंधेरा कर दूं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, है ना। क्यों, क्योंकि अहंकार का इतना बड़ा अंधेरा, वो अहंकार हमारे आगे ला देता है कि हमें कुछ और दिखाई नहीं देता, हमें सिर्फ ये लगता है कि मैं ही ठीक हूं और मैं ही अच्छा हूं, कोई और, कोई दुनिया या लोग अच्छे नहीं है। बट जब एक रोशनी, उस अंधेरे दृश्य में एक छोटी सी रोशनी भी आए, तो वो सब कुछ हम क्लियरली उसको देख पाते हैं। वो क्यों हो पाता है, वो रोशनी क्या है, वो ज्ञान की रोशनी है। तो जब ज्ञान की रोशनी आती है तो हमारे अंदर अहम खत्म होता है, हमारे भीतर अहंकार खत्म होता है, और हम चीजों को अच्छे से समझ और देख पाते हैं। तो ये जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि ये तीन गुणों से प्रकृति चलती है, बट हमें इन तीन गुणों से भी ऊपर जाना है, और वो है आत्मा का गुण, कि जो निर्गुण है, जहां पे कोई गुण ही नहीं है, हमें उसके तरफ जाना है। और हम वैसे कैसे जा सकते हैं, जब हम इन द्वंद जो चल रहे हैं, इन द्वंद तो आते रहेंगे, देखिए हार और जीत आती रहेगी, है ना। चाहे जीते हम, चाहे हारे, वो होता रहेगा, कभी ना कभी किन्हीं चीजों में हम जीतेंगे, कभी ना कभी हम हारेंगे। और ये प्रकृति का ही सिखाने का तरीका है। पर ये बताना चाह रहे हैं कि चाहे द्वंद से हमें घबराना नहीं है, द्वंद आएंगे जीवन में, उनका सामना करना है, पर घबराना नहीं है। और दूसरा क्या करना है हमें, कि जब द्वंद आए, कोई लड़ाई हो या सही या गलत हो, चाहे हम लाख बारी गिर जाए, पर हमारे भीतर उठने की इच्छा होनी चाहिए, वो सबसे ऊपर है। कि आप कैसे खड़े होते हैं उस चैलेंज के आगे, और अगर गिर भी जाते हैं तो फिर खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए, इतना हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि यही हमें आगे लेकर जाती है, कि चाहे हम लाखों करोड़ों बारी गिर जाएं, पर फिर से यही इच्छा हो खड़े होने की। तो यही हमारे सारे, अगर आप रिनाउंड लोग देख लें, कोई गुरु देख लें, उन्होंने कितनी बार वो गिरे होंगे, बट उन्होंने ये इच्छा खड़े होने की को गिव अप नहीं करा, कि मैं फिर से ट्राई करूंगा। चाहे वो आइंस्टाइन क्यों ना हो, उन्होंने कितने हजारों बारी आविष्कार किए, सब गलत होते रहे, बट फिर भी वो ट्राई करते रहे, जब तक वो उसको नहीं पा पाए जहां वो जाना चाहते थे। तो सेम वे हमें भी गिव अप नहीं करना, आगे बढ़ते रहना, और हमें देखना है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये जो बाहरी द्वंद है ना, जो हमारे मित्र दोस्त होते हैं,
तो ऐसे ही मुझे एक कहानी याद आती है। एक बारी महात्मा गांधी अपने दोस्तों के साथ जाया करते थे, अपने दोस्त उनके साथ होते थे, तो उनकी मदर उनको हमेशा बोलती थी कि मोहन, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। तो वो बोलते हैं कि क्यों मम्मी, मेरी क्यों फिक्र होती है? वो कह रहे तुम्हारे जो दोस्त है ना, वो एकदम निलायक है, वो कुछ नहीं करते, और मुझे लगता है कि तुम भी अब वैसे ही हो जाओगे, और मुझे तुम पर बहुत उम्मीद है कि तुम कुछ कर सकते हो। बट जैसे तुम्हारे दोस्त हैं और तुम उनके साथ समय व्यतीत करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ कर पाओगे। तो ये बात सुन के महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि तो माँ, आप तुमने मुझे ना गलत समझा है, तुमने मुझे सही समझा ही नहीं है। आपको ये लगता है कि मैं जब दोस्तों के साथ जाता हूँ तो मुझे आनंद आता है, पर ऐसा नहीं है। जब मैं दोस्तों के साथ जाता हूँ ना, तो मैं एक धैर्य से जाता हूँ, और मेरे अंदर मंशा ये होती है कि मैं इसलिए जाता हूँ ताकि वो मेरे जैसे बन जाए। मैं इसलिए उनके साथ जाता हूँ ताकि वो मेरे जैसे बन जाए। तो ये बाहरी द्वंद दोस्तों, आपके दोस्त आपको हमेशा कहेंगे कि ये सही नहीं है तेरे लिए, ये अच्छा है, ये मत कर, वो मत कर। पर ये आपको देखना है कि आपके लिए क्या अच्छा है ना? तो वो हमेशा हमें खींचेंगे कि टेम्परेरी चीजों पे फोकस रखेंगे कि क्या हो जाएगा इससे। अगर हम कुछ इस उम्र में आके हम पढ़ना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे दोस्त क्या कहेंगे, अब ये कोई उम्र है तुम्हारी करने की, छोड़ो ना, वो चली गई उम्र करने वाली, तुम अब किसी और चीज पे फोकस रखो। तो क्या है, लोग तो कहते रहेंगे, पर आपको देखना है अपने अंदर का कि आपके लिए अच्छा क्या है। क्या आपको लगता है कि ये अच्छा है कि अगर मैं अभी पढ़ूंगा, उससे कितना कुछ आगे मैं सीख सकता हूँ, है ना, हर चीज को आगे लेकर जा सकता हूँ। तो ये आप देखें कि आपके लिए क्या चीज अच्छी है, और उस पर फोकस रखें। और अगर ऐसे लोगों में भी आप जाते हो, है ना, कोई लोग होते हैं जो आपको थोड़ा डीमोटिवेट करेंगे कि तूने तो इतना कुछ कर लिया बट अभी भी तू नहीं कर पा रहा है, या अभी भी तेरे लाइफ में चैलेंज आ रहा है, तू तो मेडिटेटर है या क्या है, तू अभी भी अपने लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अगर उन्होंने कह भी दिया, बट डजंट मीन कि हमें उसके साथ अटैच्ड हो जाना, उसको पर्सनली ले लेना है। ठीक है, अगर वो ऐसे कह रहे हैं, आप उनको मोटिवेट करिए, या आप उनको बताइए कि क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं आपको ये चीज को यूज करने में, चाहे वो इतने बड़े लेवल पे नहीं हुए, बट सटल लेवल पे बहुत सारी ऐसे चीजों में बदलाव आता है जो हम नहीं देख पाते हैं, तो हम वो उनको शेयर करें ताकि वो समझ पाए। और फ्रेंड्स, जो आपका समय है ना, वो सबसे बड़ी कुंजी है हैप्पीनेस की। तो इस समय को आप कैसे उपयोग करते हो, है ना, कि स्क्रॉलिंग करके थोड़ी सी इधर उधर किसी का देख लिया, कौन कहाँ घूम रहा है, या थोड़ी रील्स देख ली, तो क्या है, पूरा दिन हमारा निकल जाता है अनप्रोडक्टिव वे से। तो समय का सही उपयोग करें हम, कि अपना डिसिप्लिन बनाए कि नहीं, अभी मुझे मेडिटेशन करना है या मुझे बुक पढ़नी है, तो मुझे पढ़नी ही है ना। बुक से याद आया मुझे कि आपको पता है कि हर बुक में, जो भी आप किताब पढ़ते हो, उस किताब में नींद की दवाई छिड़की जाती है, क्योंकि जैसे ही हम बुक पढ़ते हैं आपको नींद नहीं आती। चाहे अब हम बड़े हो गए हैं, है ना, चाहे बचपन की अगर मैं बात करूं, तो बचपन में जब हमें पढ़ने को कहा जाता था, चाहे मैं खेल रही होती थी, इतनी एक्टिव होती थी, और बहुत ही ज्यादा मेरा माइंड इतना हाइपर होता था, बट जैसे ही मैं किताब पढ़ती थी मुझे नींद आना शुरू हो जाती थी। तो इसका मतलब उसके अंदर कोई तो है ऐसी दवाई छिड़की हुई जो नींद की हमें आ जाती है। और उस समय भी मुझे यही सवाल रहता था कि मैं ये क्यों पढ़ रही हूँ किताबें, क्या ये ज्योमेट्री, ये मैथ्स मेरे कुछ और काम आएगा, फिजिक्स काम आएगी क्या, केमिकल्स मेरे जीवन में काम आएंगे, बट फिर भी हमें वो पढ़ना पड़ता है। तो अभी भी, चाहे अब आप बड़े हो गए हैं, चाहे आप आध्यात्मिकता की किताबें पढ़ते हो या कुछ और भी मोटिवेशनल बुक पढ़ते हो, बट जैसे हम बुक पढ़ते हैं हमें नींद आना शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उसमें वो नींद की दवाई छिड़की हुई है, बट ऐसा होता नहीं है। तो हमें अपना एक डिसिप्लिन बनाना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन, है ना,
यही सीक्रेट है हैप्पीनेस का, सेल्फ डिसिप्लिन फ्रेंड्स। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो कि मुझे जो आपने संकल्प लिया है कि नहीं मुझे आधा घंटा ये किताब पढ़नी है और अच्छे से मैं इस पे फोकस रखूंगा और पढ़ूंगा उसके 5 पेजेस, चाहे 4 पढूं 2 पढूं, पर मुझे पढ़ना है, यही सेल्फ डिसिप्लिन है कि मुझे ध्यान करना है या मुझे अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है, तो मैं इस पे स्टिक रहूंगा जो मेरे अंदर से आ रहा है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए किसी ने कुछ कह दिया तो मैं कुछ और करने लग जाऊं, फिर उसने किसी और ने कुछ और कह दिया तो मैं उस पे चला जाऊं। आप ट्राई करो, बट एक चीज आपको हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए कि वो करना ही करना है मुझे, है ना। कोई भी एक चीज को आप रूटीन को पकड़ लो कि वो मुझे करना है, वो ही आपको हैप्पीनेस में लेकर जा सकता है। यही सीक्रेट है हैप्पीनेस का, जब हम सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। और दूसरा कि सेल्फ डिसिप्लिन जब हम होते हैं तो हम चीजों को कहते हैं कि किसी मास्टर ने कहा है, मुझे याद नहीं आ रहा कि किस मास्टर ने कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं वरिड नहीं हूं कि तुम्हें 10,000 चीजें करनी आती हैं, जैसे कि कराटे में आई थिंक सो किसी ने ऐसा कहा था, चाइनीज मास्टर ने, किसी ने, कि तुम्हें 10,000 मूव्स आते हैं कराटे में करना, मुझे उसके लिए चिंता नहीं है, मुझे उसकी चिंता है जो तुमने एक मूव 10,000 बारी करा है। वो कहते हैं मुझे ये चिंता नहीं है कि तुम्हें 10,000 मूव आते हैं, मुझे इस बात की चिंता है जो तुमने एक मूव 10,000 बारी करा है। क्यों? क्योंकि जब हम एक चीज पकड़ के उसको गहराई में उसको उतारते हैं दोस्तों, वो ही हमारे जीवन में चलती है। तो कोई भी एक चीज को हम पकड़ लें, चाहे वो मेडिटेशन ही क्यों ना हो, सिर्फ ब्रेथ वॉचिंग मेडिटेशन, ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन, हम उसी को ही 10,000 बारी करें एक ही चीज को पकड़ के, तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, आपको उसके का ज्ञान भी एक गहराई में आएगा। तो किसी भी एक चीज को हम पकड़े, बट उसकी गहराई में जाए दोस्तों, तभी हम गहराई में उतर पाएंगे जब हम एक चीज को पकड़ेंगे। पर अभी क्या होता है, अभी का अगर मैं वक्त बोलूं, अभी का समय क्या है, स्पेशलाइजेशन का समय है। एक होता है जनरलाइजेशन, एक होता है स्पेशलाइजेशन। अभी का वक्त जो चल रहा है ना, वो स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन क्या है, किसी एक चीज में गहरा उतरना, किसी एक चीज में, सिर्फ एक चीज को आप पकड़ो और उसमें गहरा उतर जाओ, उसकी नॉलेज लो, उसके बारे में जानो, उसको एक्सपीरियंस करो, उन चीजों को समझो। आप देखोगे आपकी नॉलेज कितनी बढ़ेगी और आपका एक्सपीरियंस भी, और जीवन भर सिर्फ आप एक चीज को उतारो, एक चीज को पकड़ो। जनरलाइजेशन क्या होता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जिसे कहते हैं हम। जनरलाइजेशन क्या है, जिसे सब कुछ पता है बट गहराई में नहीं पता। जनरलाइजेशन क्या होता है, जैसे कि एक पर्सन है जिसको आप किसी के बारे में भी सवाल करो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो हेल्थ हो, वो हर के साथ आपसे डिबेट कर सकता है। बट अगर किसी हेल्थ को पकड़ के अगर मैंने 4 5 और क्वेश्चन और डीप में गई, वो नहीं आंसर कर पाएगा। वो ऊपरी तौर पे तो आंसर कर पाएगा हर चीज में, बट गहराई में नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो खुद गहराई में उतरा ही नहीं है। अब ये टाइम है स्पेशलाइजेशन का, कि एक चीज को हम पकड़े और उसकी गहराई में हम उतरे, और हम देखें कि उससे मुझे क्या सीखने को मिला, कैसे मैं उसको अपने जीवन में पूरी तरीके से उतार रहा हूँ, क्या चेंजेस मेरे आ रहे हैं। यही रिसर्च होती है। जब रिसर्च क्या होती है, एक चीज को साइंटिस्ट पकड़ते हैं और उस पर पूरा जीवन भर अपना रिसर्च दे देते हैं। और सोचिए, चाहे वो रिसर्च कंप्लीट ना हो या ना हो, बट कितना कुछ उन्होंने सीखा होगा उस टाइम में, कितना कुछ जाना होगा, कितना ज्ञान उनको प्राप्त हुआ होगा। तो हमें स्पेशलाइजेशन में जाना है कि हम एक चीज को पकड़े पर उसकी गहराई में जाए, उसको समझें, उसको उतारें। ये नहीं कि ये काम नहीं करा, 40 दिन देखा, ये काम नहीं करा, ये तो मेरे लिए काम नहीं करेगा, चलो दूसरी चीज पे चले जाओ। अब स्पिरिचुअलिटी में भी इतना कुछ है
है ना, कोई थर्ड आई, एस्ट्रल ट्रैवल, कोई कुछ करना चाहता है ना, हमें लगता है हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, आप करिए। बट एक चीज ऐसे रखिए जिसको आप कंसिस्टेंटली, डेडिकेटली उसको फॉलो कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट करिए। बट एक चीज को हमेशा कांस्टेंट अपने साथ रखिए, चाहे वो किताब पढ़ना हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे कोई ऐसी रिचुअल हो, कोई एक्टिविटी हो जिससे आपको लगे, कोई आर्ट हो, कोई सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कुछ हो जो आप रेगुलर उसको, बिन नागा जिसको कहते हैं ना, आप उसको आधा घंटा अपना उस पर डेडिकेटेड है ना, तो ये चीज हम रखें, तभी हम उसके अंदर देख पाएंगे, उसको जीत पाएंगे, उसके ऊपर, उस द्वंद से ऊपर जा पाएंगे। क्योंकि ये तो हमें पुल करता रहेगा कि ये तुमसे नहीं होगा, है ना, ये मन है जो आपको क्रिटिक, इनर क्रिटिक्स होते हैं। बट हमें उससे ऊपर जाना है कि ठीक है, अगर नहीं हो रहा फिर से मैं ट्राई करता हूँ अगली बार, और क्या पता अच्छा कर पाऊं। बट ट्राई हम करते रहे और कंटिन्यूसली उस चीज को प्रैक्टिस अपने लाइफ में हम करते रहेंगे, तभी हम इसको पा सकते हैं। और कहा जाता है कि जब हम ये, जैसे मैंने कहा कि घबराना नहीं है हमें इन द्वंद से, वो तो आते रहेंगे, बट गिव अप नहीं करना। अगर मैं इसका समराइजेशन बोलूं तो पहला यही है कि आपको पहला द्वंद है कि हमेशा चलेंगे द्वंद, हमेशा ये फाइट होती रहेगी, ये करूं कि ये ना करूं। तो एक रास्ता होगा जो मन चाहेगा करने को, मन करेगा कि हाय मैं मूवी देख लेता हूँ, छोड़ो ना, आधा घंटा स्किप कर देता हूँ, आज एक दिन मेडिटेशन नहीं किया तो क्या हो जाएगा, मैं मूवी देख लेता हूँ, मूवी जरूरी है फ्रेंड्स के साथ जाना, है ना, मन ये कह रहा है। पर दूसरी बात है, क्या ये अच्छा है आपके लिए? मूवी देखना बुरी बात नहीं, आप जाओ, पर वो आधा घंटा ये नहीं सोच के कि वो आधा घंटा मैं छोड़ देता हूँ। चाहे आप लेट नाइट आओ, बट तब भी वो आधा घंटा आप मेडिटेशन करने में बैठोगे, है ना, तो क्या अच्छा है उसे चुने। और दूसरा, सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर लाए फ्रेंड्स। सेल्फ डिसिप्लिन से ही हम हैप्पीनेस या अचीव कर सकते हैं जो हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं। किसी भी एक चीज को पकड़कर हम उसको अपने जीवन में उतारे, वो कोई भी चीज हो सकती है ना, उसको और गहराई में हम लेकर जाए, और कैसे इन डिस्ट्रैक्शन से हम दूर हो सकते हैं, और अपने लाइफ में इन चीजों को हम लेकर आ सकते हैं जो प्रोडक्टिव हो। और एंड ऑफ द डे आपको सेल्फ गिल्ट या आत्मग्लानि ना हो इस चीज की कि मैंने आज कुछ अच्छा नहीं किया। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सबको पता है कि पूरा दिन हम क्या व्यतीत करते हैं, कैसे व्यतीत करते हैं, गॉसिप कर कर, टीवी में, सोशल मीडिया पर, या कुछ अच्छी किताबें पढ़कर, कुछ अच्छा ज्ञान लेकर, किसी के कोई अनुभव सुनकर। तो हमें अपनी एनर्जीज को वैसे चैनलाइज करना है। तो अभी हम ध्यान करते हैं, फिर अगर आपके कोई सवाल होंगे या कुछ अनुभव होंगे तो हम जरूर आपसे लेंगे। तो आप सब एक सुख आसन में बैठ जाएं। अगर आप में से किसी ने चश्मे पहन रखे हैं, आप अपने चश्मे उतार सकते हैं। अपने पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल लें, और धीरे से कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें।